हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं आपके एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC GD कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, MTS, CHSL CPO या दिल्ली पुलिस या CPO, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, RPF रेलवे ग्रुप D, NTPC रेलवे, JEE या फिर किसी राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी फोर्स का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस क्लास का फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? तो चलिए, भारत में सबसे पहले आय का जो आकलन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन दादा भाई नौरोजी के द्वारा आकलन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? जी हाँ दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है, जैसे पूंजी आकार पे, पूंजी निर्माण पे, प्राकृतिक संसाधन पे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो या UP पुलिस, MP पुलिस, SSC GD कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, MTS, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है ये सभी प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से प्रश्न लगातार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा है, इसे याद रखिएगा, जेनेवा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जी हाँ दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए दोस्तों, वित्त आयोग के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रताप है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? और जी हाँ दोस्तों, टॉप आपके लिए 50 जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहेंगे, और मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी के लिए प्रश्न रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपाल स्टेट से जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान व चीन है, या श्रीलंका या भारत, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रश्न पूछा गया, भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है, या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल को? तो सभी लोग याद रखेंगे, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए दोस्तों, प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, कहाँ पे फेंका गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी जो है हिरोशिमा में सबसे पहली बार बम फेंका गया था, हिरोशिमा में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में
ओजोन परत पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। इस याद रखिएगा। गांधी जो है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछा गया प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों डेसिबल शब्द वायु से संबंधित है, भूमि से या ध्वनि से या जल से संबंधित है? तो डेसिबल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, इस याद रखिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 14 नंबर पूछा गया प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी असम में या केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है, इससे याद रखिएगा केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का जो मुख्य कारण है चक्रवात है, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्रीय सतह पर भूकंप है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रीय सतह पर भूकंप है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में, चेन्नई, बेंगलोर में? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग को कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, और देखते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17 नंबर पूछा गया प्रश्न है, मानव विकास जो है सूचकांक किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन महमूद उल, जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कृषि उत्पादकों की जो कोटि है किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस याद रखिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में सबसे पहली बार जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकृत हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप एग्ज़ाम से परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए सभी लोग क्लास को सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जेंट्स तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के लिए। तो चलिए सभी लोग फटाफट से आज की क्लास को सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न पूछा गया है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? जेंट्स तो इंसुलिन का जो आविष्कार है ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए जिन लोगों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उनके लिए सभी क्वेश्चन रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर, अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबस के द्वारा किया गया था। और चलिए वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है यानी बसा हुआ है? तो याद रखिएगा गोदावरी आपका यहाँ पे गोदावरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये यमुना जो है यमुना दिल्ली नदी दिल्ली के तट पे बसा हुआ, इससे याद रखिएगा। और मूसी नदी जो है हैदराबाद के तट पे, इससे याद रखिएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा फफूंद से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। बहुत बार एग्जाम में टीसीएस के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, टीसीएस के द्वारा बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट किया गया है। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 26 नंबर, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? जी हाँ दोस्तों, किस देश में है? फिजी में है या मॉरिशन में, इंडोनेशिया या नेपाल में है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का जो नाम था ये क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यंग इंडिया नाम था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 28 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, या ऑप्शन बी जो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। जतीन दास को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आज़ाद को, कल्पना दत्त को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा राजगुरु, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजगुरु को दिया गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? जज तो लाहौर में स्थित है, अहमदाबाद में, जयपुर, आगरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आगरा आपका यहाँ पे आगरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का मोती मस्जिद स्थित है, इस याद रखिएगा। और चलिए 31 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है ये कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, याद रखिएगा, ताज़ी सब्जियाँ जो है विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत होता है, इस याद रखिएगा, विटामिन ई। और चलिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फफूंद से किया था, इस याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 206 होते हैं, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या होता है? यकृत होता है पिता से, पित्तवाहिनी अग्नाशय से। तो पित्त का जो स्रोत होता है, जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत होता है, इस याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 35 नंबर पूछा गया प्रश्न है, विटामिन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा भोजन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 है, या विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तो विटामिन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग कौन सा है? हृदय होता है, या मस्तिष्क, या यकृत, या गुर्दा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इस याद रखिएगा, यकृत है। जी हाँ दोस्तों, यकृत है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की आग्र दीपों के जो हेडलाइट होते हैं किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? यानी हेडलाइट जो होते हैं किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा परवलीय दर्पण का इस्तेमाल होता है, इस याद रखिएगा, परवलीय, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 36,000 जो है 36,000, इस याद रखिएगा, 36,000 किलोमीटर, इस याद रखिएगा। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है, निक्रोम का, जास्ता का, टंगस्टन का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। आज दोस्तों आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
जी हाँ दोस्तों, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, रेलवे हो, एएलपी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित रहने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।